नमस्कार जोहार। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। वहीं पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। गिरिडीह में दूध गर्म करने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, दिव्यांग की हुई मौत। बता कि गिरिडीह में शहर के गार्डेना गली में एक दिव्यांग की मौत गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद सुलझ कर हो गई। मृतक की पहचान कोडरमा जिले के सतगावा गोडमा के खूटा गांव निवासी रंजीत अग्रवाल के रूप में हुई है। बताया गया है कि रंजीत को उसकी पत्नी दोनों दिव्यांग के हैं। बीती रात रंजीत दूध गर्म करने के लिए गैस चालू किया था। इसी बीच अचानक गैस में आग लग गई और रंजीत बुरी तरह से सुलझ गया। घर में धुआं निकलते देख आसपास के लोग मौके पहुंचे और किसी तरह रंजीत को निकाला, लेकिन तब तक रंजीत बुरी तरह से झुलस गया था, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया गया। इलाज के क्रम में रंजीत की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ की बैठक आज है। मतलब कि झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक शारीरिक शिक्षक संघ की बैठक 6 नवंबर को मोहराबादी मैदान में होगी। बता दें कि बैठक में राज्य भर के प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थी भाग लेंगे। शिक्षा संघ की ओर से सरकार से सभी कोटि के विद्यालयों के साथ साथ कॉलेजों में भी खेल शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की गई है। यह जानकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार महतो ने दी है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है। आदित्यपुर में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। सरायकेला में आदित्यपुर के हजारीबाग थाना अंतर्गत मुस्लिम बस्ती में साबिर नामक युवक की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार साबिर चाय दुकान पर चाय पी रहा था। इसी दौरान 3 से 4 की संख्या में अपराधियों ने उसे दौड़ाकर गोली मार दी, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है। सीसीएल ने मनाया 48वां स्थापना दिवस। पीपरवार को उत्पादन व आम्रपाली चंद्रगुप्त को डिस्पैच का अवार्ड दिया गया। आप पता है कि सीसीएल के 48वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर दरभंगा हाउस परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पीपरवार को उत्पादन व आम्रपाली चंद्रगुप्ता को डिस्पैच का अवार्ड प्रदान किया गया। इस मौके पर सीसीएल के सीएमडी ने कहा कि 2026 तक कोल इंडिया को 1000 मिलियन टन का उत्पादन करना है। इसमें सीसीएल का योगदान 135 मिलियन टन का होगा। इसके लिए कंपनी को 18% का विकास दर के साथ काम करना होगा। यह चुनौती है कि इसके लिए ज़मीन पर पर्यावरण क्लियरेंस की जरूरत होगी। इसके साथ साथ ज़मीन संबंधित परेशानियों को भी दूर करना होगा। नई खदान शुरू करना होगा। इस पर कंपनी काम कर रही है। इस मौके पर उल्लेखनीय काम करने वाले कर्मी और परियोजना को पुरस्कृत किया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है। झारखंड में 5 साल बाद मिडिल स्कूल बने हाई स्कूल। नए 380 स्कूलों में अगले सत्र से होगी पढ़ाई। पता चले कि राज्य में पहली बार एक साथ 380 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है। शनिवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूलों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। संबद्ध विभाग अगले सप्ताह से इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। अपग्रेड किए गए स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र में से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बता दें कि 2009-10 में शुरू हुई थी प्रक्रिया। राज्य में वर्ष 2009-10 में मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है। सीसीएल के 6000 करोड़ पर कानूनी पेंच हल टूटने की पहल हुई शुरू। वह चले कि सीसीएल में पिछले वित्तीय वर्ष तक कुल 1665 कानूनी मामले लंबित हैं। इसमें कई ऐसे मामले हैं जो 1984 से 85 से ही लंबित हैं। ये मामले वित्तीय संबंधित हैं। इसके अलावा कर्मचारियों व अधिकारियों से संबंधित मामले भी अदालतों में लंबित हैं। लंबित वित्तीय कानूनी मामले के कारण सीसीएल का करीब 6000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। इसमें सबसे अधिक मामला रॉयल्टी का है। इसके अलावा सेल्स टैक्स का 1492.85 करोड़ रुपए का मामला संलंबित है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के कुल 222 मामले लंबित हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अब नए ग्रेडिंग के आधार पर पीएचडी पॉइंट की बाध्यता खत्म कर दी गई है। आप कहते हैं कि झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मिली नए ग्रेडिंग के आधार पर पीएचडी पॉइंट की अनिवार्यता समाप्त हो गई। नियुक्ति में झारखंड के युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यूजीसी एक्ट 2018 के प्रस्ताव में झारखंड सरकार संशोधन करने के जा रही है। शीघ्र ही इसे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा।
तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, रांची नगर निगम ने 5 साल में खरीदे 11.50 करोड़ रुपए से अधिक के वाहन ज़्यादातर बंद होकर हो गए कबाड़। आप बता दें कि रांची नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से राजधानी की जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। मुद्दा कचरा उठाने वाली गाड़ियों से जुड़ा है। कचरा उठाने वाली गाड़ियां 65 वाहन फिलहाल बकरी बाजार, नाका बाबा, खटाल और हरमू रोड स्थित नगर निगम के स्टोर में खड़े कबाड़ हो रही हैं। इनकी कीमत करीबन 7 करोड़ रुपए है। इन वाहनों की मरम्मत कराने के बजाय नगर निगम भाड़े के वाहनों से कचरा उठवा रहे हैं और बदले में हर महीने करीब 52 लाख रुपए चुकाए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि 500 से अधिक गाड़ियां उठाती हैं कचरा। रांची नगर निगम में रोजाना राजधानी के 2.25 लाख घरों से कचरा उठाने का जिम्मा है। इस काम में 500 से अधिक वाहन लगाए जाते हैं, जिनमें नगर निगम के अपने टाटा एम्स व कॉम्पैक्टर के अलावा भाड़े के ट्रैक्टर, हाइवा, जेसीबी और पोकलेन शामिल हैं। नगर निगम इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उसने कचरा उठाने वाले वाहनों की खरीद के लिए 5 साल में ही लगभग 11.50 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए हैं। नए वाहनों की खरीद और भाड़े पर वाहन लेने का यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक नगर निगम अपने खराब पड़े वाहनों की मरम्मत पर ध्यान नहीं देता। नई बड़ी खबर क्या रही है, झारखंड में स्थानीयता नीति व ओबीसी आरक्षण पर सीएम हेमंत सोरेन ने कही बड़ी बात। बचले के राज्य के महागठबंधन की सरकार 11 नवंबर को विशेष सत्र बुला रही है। इस सत्र में 1932 का खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया जाएगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजप्पा प्रोजेक्ट स्थित कॉलोनी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कही हैं। सीएम हेमंत ने कहा कि श्री सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड के खनिज संपदा की राजस्व राशि 1,36 करोड़ मांगा गया तो यहाँ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स भेज दिया गया ताकि झारखंड डर से अपना अधिकार नहीं मांगे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में सिर्फ सरकार के मंत्रियों और विधायकों के ही यहाँ छापे पड़ रहे हैं। लगता है विपक्ष के विधायक और नेता दूध के धुले हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। सरकार किसानों, श्रमिकों, महिला और नौजवानों एवं जरूरतमंदों के साथ खड़ी है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए 2 राउंड की काउंसलिंग हुई पूरी। 1,834 सीटें अब भी खाली हैं। आपको याद है कि राज्य के 16 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2 चरण की काउंसलिंग के बाद भी 4,898 में से 1,834 सीटें रिक्त रह गई हैं। राज्य के सरकारी, निजी और पीपीपी मोड में चल रहे इंजीनियरिंग कॉलेज में 37.5 सीटें रिक्त हैं। जेईई मेन में सफल हुए राज्य के 7,353 विद्यार्थियों के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, झारखंड स्थापना दिवस समारोह में 5,000 करोड़ की योजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। आपको बता दें कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में होने वाले कार्यक्रम की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा की है। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आवागमन को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य समारोह 3 घंटे का होगा, जो दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस अवसर पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास होगा। वहीं 1,000 से अधिक नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, झारखंड में 1,000 करोड़ से अधिक के बनाए गए अस्पताल भवन पर कहीं शुरू नहीं हो सका इलाज। बताते चलें कि राज्य में 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक अस्पताल भवन बनाए गए हैं। कई जगह बने रहे हैं। राजधानी में ही सदर अस्पताल के नए भवन के निर्माण पर 354 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कहीं अब भी भवन निर्माण अधूरा है तो कहीं बिल्डिंग हैंड ओवर ही नहीं हो पाया है। बन रहे अस्पतालों के लिए मैन पावर का इंतजाम बड़ी समस्या है। अस्पताल में टेक्नीशियन, नर्स और पारा मेडिकल स्टाफ नहीं है। नतीजन भवन बन जाने के बाद भी इनका कई उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो एक कांग्रेस विधायक के बेरमो आवास और ठिकानों पर आधी रात तक चली आईटी की कार्यवाही। बेरमो विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के डोरी स्टाफ क्वार्टर स्थित आवास में शुक्रवार सुबह 7:15 बजे से शुरू हुआ जो आयकर विभाग का छापा शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा।
बेरमो के चर्चित कोल व्यवसायी अजय सिंह के भी डोरी स्टाफ क्वार्टर स्थित आवास में शनिवार को सुबह लगभग 8 बजे से आयकर अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की है। यहां से 75 लाख रुपए नकद मिलने की सूचना है। एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। छापामारी में शामिल आयकर विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार की शाम को विधायक आवास से 5 लाख रुपए नकद मिलने की बात कही, जबकि विधायक के कुछ करीबियों ने बताया कि आवास से मात्र 34,000 रुपये ही मिले हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे झामुमो कांग्रेस राजद के नेताओं ने की नारेबाजी। केंद्र सरकार के इशारे पर सरकारी स्वतंत्र जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और जनतांत्रिक तरीके से चुनी गई राज्य सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र के खिलाफ शनिवार को यूपीए घटक दल में शामिल दलों की ओर से राज्य में से भी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। इस क्रम में राजधानी रांची में घटक के नेताओं ने राजभवन के समक्ष धरना देकर विरोध जताया, साथ ही भाजपा व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो फिलहाल खबरों में दोस्तों बस इतना ही थी कुछ आज की सबसे बड़ी और अपडेटेड खबरें जो कि सुबह से लेकर शाम तक खबरों में आ रही थी। उम्मीद है पसंद खबरों को शेयर कर दे, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब बेल को प्रेस कर ले। ऐसे ही खबर पाने के लिए मिलता है नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।